बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 64वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब आज का हमारा प्रसंग है ये विराट विज्ञान दर्पण किताब के अंदर पेज नंबर 21 से, जहाँ पर आप देखिए प्रथम तरंग क्षर पुरुष करके कहा। अब समग्र में क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्मांड के अंदर की बात शुरू हो रही है और वो क्षर पुरुष यानी कि क्षर ब्रह्मांड के अंदर भी जैसे हम बार बार बोल रहे हैं 14 लोक है, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मोहतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, महाशून्य, समष्टि, ये संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड के अंदर ही है। क्षर ब्रह्मांड के अंदर भी यहाँ पर जो विषय शुरू हो रहा है वो विराट पुरुष 14 लोक करके हेडलाइन में है। तो कल का प्रसंग में ये 14 लोक ब्रह्मांड को एक विराट पुरुष के रूप में परिकल्पना किया है करके आया है ना, और ये 14 लोक को ही 14 अंग के रूप में वर्णन किया है। तो श्रीमद् भागवत के प्रसंगों को यहाँ पर खुलासा करके रखा। तो ये क्षर ब्रह्मांड अंतर्गत सर्वप्रथम ये विराट पुरुष यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन होने जा रहा है और उसमें प्रारंभ करते हैं सबसे नीचे से पाताल लोक करके। तो इस चीज को यहाँ नक्शा में देखिए, जैसे ये पूरा क्षर ब्रह्मांड है, ऊपर क्षर पुरुष करके लिखा है, ठीक है। तो ये अब पूरा क्षर ब्रह्मांड के अंदर अब नीचे से वर्णन शुरू हो रहा है। तो समग्र में ये 14 लोक ब्रह्मांड हुआ। तो 14 लोक ब्रह्मांड में ये 20 का लोक मृत्यु लोक, और यहाँ से नीचे 7 पाताल लोक, यहाँ से ऊपर 6 स्वर्ग लोक, जिसके लिए कल महाकारण प्रसंग का व्याख्या करते हुए वहाँ चौपाई आया था। 7 लोक तले जिमी के, मृत्यु लोक है 3 पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठ घर। तो ये एक ही चौपाई ने ये 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन किया है। अब ये 14 लोक ब्रह्मांड का नाम जैसे मृत्यु लोक से नीचे देखे तो अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल करके आया, ठीक। और मृत्यु लोक से ऊपर मृत्यु लोक, पितृलोक अथवा मृत्यु लोक को भूरलोक कहते हैं, पितृलोक को भूवरलोक कहते हैं, फिर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, इस तरह से नाम 14 लोक ब्रह्मांड का है। अब उसमें से विषय प्रारंभ हो रहे हैं ये सबसे नीचे का लोक पाताल लोक से। तो पहले पाताल लोक का वर्णन, उसके बाद फिर रसातल, करते करते एक एक लोक का वर्णन करते हुए आगे क्रमशः सोपानवत रूप में परम धाम तक पहुंचना है। तो सर्वप्रथम हम समग्र में
पाताल यानी कि 7 पाताल के विषय में थोड़ा कुछ चिंतन करें तो एक एक लोक का यहाँ पर क्रमशः किताब से तो वर्णन किया है। तो इसमें मृत्युलोक से नीचे के 7 पाताल लोक को एक झलक में अगर देखें, 7 पातालों में किस किस लोक की विशेषता क्या क्या है, ये सारा विस्तृत वर्णन तो यहाँ एक एक लोक का वर्णन करके किताब में ही किया है, जिसको पढ़ने से हमें समझ में आ ही जाता है। सार रूप में अगर कहे तो 7 पातालों में राक्षस और सर्पों की बस्ती है 7 पातालों में, और वहां पर समग्र में वर्णन एक ही आता है लगभग सब में। वो राक्षस और सर्प योनि वालों के लिए संपूर्ण प्रकार के सुख भोग विलास की सामग्रियां हैं, वहां पर स्वयं मणियों का प्रकाश है करके वहां की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के ऊपर वर्णन किया है, जिस विषय में हमें ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब से ही सब कुछ वर्णन किया हुआ है। सीधा हम किताब से पढ़ें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो 7 पाताल में से सबसे प्रथम लोक नीचे से पाताल लोक कहा। तो पाताल लोक के संदर्भ में थोड़ा सा अगर देखें, जो बात किताब में आने वाला ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा पहले ही एक बार बताऊं तो फिर किताब में आने से वही चीज़ दिमाग में बैठाना सहज पड़ता है। पाताल लोक को 2 भाग में बांटा है, एक जल का भाग है और एक जमीन का भाग है। तो जल के भाग को गर्भोदक समुद्र कहा है, और ये गर्भोदक समुद्र आदिनारायण की उत्पत्ति जिस मोहसागर में हुई है वही मोहसागर का अंश रूप ये पाताल में गर्भोदक समुद्र है, और वो गर्भोदक समुद्र को ही पाताल के 2 भाग यानी कि जमीन का भाग और जल का भाग में से जल का भाग ये गर्भोदक समुद्र के रूप से लिया है, मोहजल का ही अंश रूप है। अब ये गर्भोदक समुद्र के अंदर एक कछुआ यानी कि कच्छप का वर्णन आया है, और उसके बाद फिर उस कछुआ के पीठ के ऊपर शेष नाग एक पलंग कल्पित करके पलंग आकार में विद्यमान है, और वो शेष नाग के ऊपर शेष नारायण जो आदिनारायण का मन का स्वरूप है, शेष नारायण जिन्हें अहंकार पुरुष भी कहते हैं, तो शेष नारायण शयन कर रहे हैं। और शेष नारायण के पाद सेवा में कमला अथवा लक्ष्मी नाम भी उच्चारण हुआ है, तो वो पाद सेवा में बैठी हुई है। और यही शेष नारायण वो कमलाकार शेष नाग के जो आसन में शयन कर रहे हैं, और वो शयन करते समय घोर नींद में ऐसे खराटे ले रहे हैं, तो उनके वो खराटे के अंदर ही जो श्वास प्रश्वास जो प्रगति है उसके द्वारा सोहम 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 ये शब्द उच्चारण होता है अथवा जाप होता है, मतलब उसमें ओम शब्द का उच्चारण होता है, और उसी के अंदर ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का गायन होता है, ये वर्णन आता है। शेष नारायण के जो सोहम सोहम श्वास प्रगति में ही चारों वेदों के गायन करते हैं, और शेष नारायण के नाभि कमल से एक नाल ऊपर मृत्युलोक में पुष्कर द्वीप में जाकर के खिला है, और जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, जो शेष साई नारायण के नाभि कमल से ये उत्पत्ति हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी वर्णन पाताल में जो गर्भोदक समुद्र है, जल का भाग है, उसके अंदर ये सब वर्णन आता है। और ऊपर जो जमीन का भाग है पाताल लोक, वहां पर सर्पों की आबादी है, और यहीं पर वो दक्षिण दिशा के तरफ नरक कुंड का वर्णन करके ये भी आता है। तो समग्र में ये बात सब किताब में ही आने वाले हैं, फिर भी इस तरह से वर्णन किया है करके मैं थोड़ा सा हिंस बता रहा हूं। ठीक, अब इस विषय में हम कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी चिंतन करें तो ठीक है, पाताल में अब नीचे जल का भाग है, उसमें कछुआ है, उसमें शेषनाग एक
पलंग कल्पित करके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर शेष नारायण शयन कर रहे हैं और पाद सेवा के लिए लक्ष्मी जी यानी कि कमला जी उपस्थित है। तो ये सब वर्णन आया है। तो इन सब का अध्यात्म अर्थ है, उस हिसाब से भी हमें चिंतन करना होता है। और ये गर्भोदक समुद्र के ऊपर जो कछुआ है, ये कछुआ सिर्फ वो शेष नाग को और शेष नारायण को ही अपने पीठ के ऊपर लेकर के बैठे, ऐसा नहीं। ये तो 14 लोक ब्रह्मांड के सबसे नीचे है ना। तो ये कछुआ ही 14 लोक ब्रह्मांड के सारे भार को, वजन को अपने पीठ के ऊपर उठा करके बैठा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कछुआ का पीठ कितना कड़क होता है, तो इसीलिए वो 14 लोक ब्रह्मांड के भार को उठा रहा है। ठीक है। तो यहां ये गर्भोदक समुद्र जो है, ये गर्भोदक समुद्र अध्यात्म अर्थ में देखे तो ये मोह का प्रतीक है। क्यों? मोह जल का ही सागर का अंश रूप है। ये गर्भोदक समुद्र ये मोह का प्रतीक है। और उसके अंदर अथवा ऊपर जो कछुआ है, कछुआ जिसका पीठ इतना कड़क है, जो 14 लोक ब्रह्मांड के भार को अपने पीठ के ऊपर उठा करके बैठा हुआ है। तो ये कछुआ किसका प्रतीक है? तो कछुआ है अहंकार का प्रतीक। मतलब जिस तरह से कछुआ का पीठ इतना कड़क है, जो 14 लोक ब्रह्मांड के भार को उठा रहा है, इसी तरह से यहां संसार में देखे, जीव में देखे अथवा विशेष मनुष्य में देखे, हर किसी के अंदर ये अहंकार जो है ना, अहंकार इतना कड़क है जिस तरह से वो कछुआ का पीठ है और जिसने पूरा ब्रह्मांड को उठा करके रखा है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर की जो अहंकार है, ये अहंकार के कारण ही लोग क्या सोचते हैं, सारा ब्रह्मांड का भार मैं ही उठा रहा हूं। तो ये मैंपन, ये अहंकार, ये कछुआ अहंकार का प्रतीक है। तो अहंकार के विषय में, ये मैंपन के विषय में महामति प्राणनाथ जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं? मेरी मेरी करत धुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। मेरी मेरी करत धुनि जाता है, सब मेरा 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 करके सब जा रहे हैं। और यहां तक कहा बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। देखिए तो सारा ब्रह्मांड का बोझ ही अपने सिर के ऊपर लिए करके चल रहे हैं व्यक्ति। और ये ब्रह्मांड का बोझ सिर में उठाने वाला यही तो अहंकार है। और ये अहंकार का सिर इतना ऊंचा है, जो अहंकार का प्रतीक वो कछुआ गर्भोदक समुद्र के अंदर है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा शेष नाग। शेष नाग जो है, जो पलंग कल्पित करके बैठे हुए हैं, वो तृष्णा का प्रतीक है। तृष्णा। तो तृष्णा क्या है? एक शब्द है इच्छा, दूसरा शब्द है तृष्णा। तो इच्छा जो है एक बार आती है, जाती है, और वो इच्छा को भी बार बार प्रकट कराने वाले वो बीज शक्ति, वो अंदर बैठा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं तृष्णा। जैसे तृष्णा और इच्छा को समझने के लिए हम दूसरे शब्द के माध्यम से भी सूत्र रूप में समझ सकते हैं। जैसे क्रोध और ब्रोध दो शब्द है। क्रोध जो है एक बार आता है और जाता है, वो निरंतर नहीं रहता है। परंतु ब्रोध जो है ना, ब्रोध अंदर इस तरह से बैठा हुआ रहता है। वो ब्रोध अंदर छुप करके बैठने के कारण ही बार बार क्रोध को जन्म देता है। तो क्रोध का भी मूल ब्रोध है। इसी तरह से इच्छा और तृष्णा में क्रोध जैसा है इच्छा, और ब्रोध जैसा है
तृष्णा। मतलब मान लीजिए मुझे खीर खाने की इच्छा हुई, इच्छा प्रकट हुई ना। अब खीर बनाया और खाया। एक बार खीर खाने के बाद जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो गई, परंतु कुछ दिन बाद में फिर से दोबारा खीर खाने की इच्छा प्रकट हुई। तो एक बार इच्छा प्रकट हुई थी खीर खाने की, खीर खाने पर इच्छा पूरी हुई थी, फिर से दोबारा खीर खाने की इच्छा क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि अंदर तृष्णा बैठी हुई है। वो तृष्णा के कारण बार बार इच्छा को प्रकट करा रहे हैं। तो ये तृष्णा, ये कभी भी जीर्ण नहीं होता है। इसीलिए कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा कभी भी जीर्ण नहीं होता है, इसीलिए बार बार इच्छा को प्रकट कराते रहते हैं। तो इस तरह से ये तृष्णा के संदर्भ में बताया। तो ये जो शेष नाग जो है ये तृष्णा का प्रतीक है, जो कभी जीर्ण नहीं होता है, कभी शिथिल नहीं होता है। ऐसे तृष्णा रूपी शेष नाग को आसन यानी कि पलंग कल्पित करके शेष नारायण उसके ऊपर शयन कर रहे हैं। तो शेष नारायण जो शयन कर रहे हैं ये भूलन का प्रतीक है, क्योंकि शयन कर रहे हैं ना, घोर नींद में खर्राटे ले रहे हैं। तो शेष नारायण का इस तरह से शयन करने का जो प्रसंग पाताल लोक में आया है ये भूलन का प्रतीक है। ठीक है। तो जीव ये मनुष्य शरीर के अंदर आकर के ऐसे शयन कर रहे हैं, ऐसे भूल रहे हैं, न अपने आप का शुद्धि है, न अपने मालिक का शुद्धि है, न अपना अखंड घर का शुद्धि है, कुछ शुद्धि नहीं है। बिल्कुल विस्मृति होकर के भुलनमय अवस्था में खर्राटे लेकर के सो रहे हैं। तो सब जीव का यही हालत है। इसीलिए उसका एक प्रतीक शेष साई नारायण शयन कर रहे हैं, ये वर्णन आया है। और शेष साई नारायण शयन तो कर रहे हैं, वैसे भी वो भुलन का प्रतीक है। उसके ऊपर पाद सेवा में कौन है? कमला अथवा लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी जो है अथवा कमला जो है ये इच्छा का प्रतीक है, इच्छा शक्ति है ना। तो ये इच्छा शक्ति के द्वारा ही फिर मोह तत्व पैदा होकर के सृष्टि विस्तार होने के प्रसंग हमने आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग में भी वर्णन किया था। तो स्वयं एक जीव अज्ञान रूपी अवस्था में भूल करके बैठे हैं, मानो कि शेष नारायण जिस तरह से शयन कर रहे हैं, और उसके ऊपर कमला रूपी इच्छा शक्ति पाद सेवा कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक उसके प्रति मोह को प्रकट कराएंगे और उसके द्वारा फिर मोह का रूप अहंकार का रूप सृष्टि विस्तार होना है। इसका अर्थ क्या हुआ है? कमला अथवा लक्ष्मी दोनों नाम से आता है, वो इच्छा का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर के पाताल लोक में क्या क्या आया? जल का भाग, गर्भोदक समुद्र। तो गर्भोदक समुद्र के लिए कहा वह मोह का प्रतीक है। उसके ऊपर कछुआ, वो अहंकार का प्रतीक है। उसके ऊपर शेष नाग, वो तृष्णा का प्रतीक है। और शेष नारायण शयन कर रहे हैं, तो ये भूलन का प्रतीक है। और कमला जो है वो पाद सेवा कर रही है, तो ये इच्छा की प्रतीक है। इसीलिए अब यही शेष नारायण के कमल नाभि से पुष्कर द्वीप में जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, कहने का अर्थ यही इच्छा शक्ति के द्वारा ही अब शेष नारायण के माध्यम से सृष्टि विस्तार हुआ अथवा अहंकार का रूप अथवा मन का रूप उत्पत्ति हुई। तो ये पाताल लोक में गर्भोदक समुद्र के प्रसंग में जो भी वर्णन आया है, इसके अंदर के अध्यात्म अर्थ है। इस तरह से जो कुछ भी विषय है, सीधा सीधा वर्णन तो है, उसके अंदर के अध्यात्म अर्थ को भी हमें चिंतन करना होता है, क्योंकि एक सार सूत्र रूप में बताया होता है। और पहले ही सूत्र रूप में क्या कहा? नारायण में है, इसीलिए नर में है। तो यहां संसार के अंदर के जीव के एक एक के अंदर की वृत्ति को कैसे अध्ययन करें? वो संभव नहीं है। इसलिए ऊपर नारायण
अथवा उनके मौन स्वरूप शेष नारायण का प्रसंग में ही इन सारे गुणों का वर्णन किया है। और यही गुण सृष्टि के अंदर विस्तार होते समय सारे जीव के अंदर यही गुण है। इसीलिए सिर्फ शेष नारायण जहां पर शयन कर रहे हैं अथवा जहां पर है वही गर्भोदक समुद्र, वही भूलन रूपी जल, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव संसार में बैठे हुए हैं, ये सारे जीव मोहरूपी जल के अंदर ही है। और सब कोई ये तृष्णा रूपी आसन में ही शयन कर रहे हैं। सब कोई घोर नींद में खर्राटे ले रहे हैं, भूल रहे हैं, और सबको इच्छा शक्ति सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और वही इच्छा शक्ति के प्रति मोह पैदा होता है और उसी के द्वारा सृष्टि विस्तार होते हैं। ये सब जीव में भी वही है। तो ये संपूर्ण जीव की स्थिति को समझाने के लिए मूल रूप में आदि नारायण अथवा शेष नारायण के द्वारा ही समझाया है। ठीक है, ये हुआ गर्भोदक समुद्र की बात। और एक भौगोलिक हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भी इसका जो नमूना वर्णन करते समय, जैसे पाताल लोक को दो भाग करके वर्णन किया, तो नीचे जल का भाग जो है उसको 30 सहस्त्र योजन का एक एरिया बताया है, और ऊपर जमीन का भाग जो है उसको 10 सहस्त्र योजन करके वर्णन किया है। मतलब गर्भोदक समुद्र का भाग 30 सहस्त्र योजन में है, पाताल लोक जो जमीन का भाग है वो 10 सहस्त्र योजन है। इसमें भी देखिए तो आज विज्ञान ये भूगोल में, ये धरती में पृथ्वी तत्व और जल तत्व कितने कितने मात्रा में बताते हैं। 3 भाग पानी, 1 भाग जमीन। तो यही तो यहाँ धर्मशास्त्र में पाताल लोक का वर्णन करते हुए ये आया है, और बाद में मृत्युलोक का प्रसंग में भी यही वर्णन आना है। मतलब 30 सहस्त्र योजन और 10 सहस्त्र योजन, मतलब 3:1, 3 भाग पानी का भाग, 1 भाग जमीन का भाग है। ये भी विचारणीय बात है। तो उसके बाद ऊपर पाताल लोक सहित क्रमशः ऊपर के 7 लोक ही, इन सब का वर्णन ऊपरा ऊपर 10-10 सहस्त्र योजन का वर्णन के हिसाब से ही व्याख्या किया है। गर्भोदक समुद्र का एरिया 30 सहस्त्र योजन, और पाताल लोक से लेकर के अतल तक, यानी कि 7 पाताल में प्रत्येक एक लोक 10-10 सहस्त्र योजन। तो 10 गुना 7 लोक 70, और 30 सहस्त्र योजन करते समय 1 लाख। तो पाताल में गर्भोदक समुद्र के नीचे के भाग से लेकर के मृत्युलोक तक मतलब अतल लोक के ऊपरी भाग, मृत्युलोक के नीचे के भाग तक में कुल एरिया कितना हुआ, 1 लाख योजन का हिसाब वर्णन किया है। और प्रत्येक लोक में जो लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के हिसाब से देखे तो 100 योजन इस तरह से वर्णन किया है। तो 10 सहस्त्र योजन करके जो कहा वो ऊंचाई के हिसाब से, और लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के हिसाब से देखे 100 योजन इस तरह से वर्णन आता है। तो समग्र में ये गर्भोदक समुद्र और 7 पातालों में इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक वर्णन हुआ। और जैसे मैंने पहले ही कहा, 7 लोकों में देखे तो सर्प और राक्षस की बस्ती है। उसमें भी अगर देखें, वैसे तो किताब में आने वाला ही है, उसमें से 2 लोक में सर्पों की आबादी है और 5 लोक में राक्षसों की बस्ती है। तो वो 2 लोक, सबसे नीचे का लोक पाताल लोक, जैसे देखिए ये सबसे नीचे का लोक है पाताल लोक, और उसके ऊपर रसातल लोक है, और उसके ऊपर तीसरे नंबर लोक में महातल है। ठीक है, तो 1 नंबर नीचे से ऊपर आते समय 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर मतलब कौन कौन सा लोक हुआ, 1 नंबर में पाताल, और 2 नंबर को छोड़कर 3 नंबर, 3 नंबर में कौन से लोक है, महातल। तो ये पाताल और महातल 2 लोक में सर्पों की बस्ती है, और अन्य 5 लोक में राक्षसों की बस्ती है। अब प्रत्येक लोक में जहां पर सर्पों की बस्ती है वहां राजा भी सर्प ही राजा है, जहां राक्षस की बस्ती है वहां राक्षस ही राजा है। इस तरह से समग्र वर्णन आता है 7 पाताल के संदर्भ में। तो इसी चीज को अब हम किताब से पढ़ेंगे। जो अभी तक मैंने जो भी बात बताया सारा ये किताब में आने वाला ही है, परंतु एक बार थोड़ा सा इस विषय में बताऊं तो थोड़ा कुछ दिमाग में आएगा। उसके बाद फिर किताब से पढ़ने पर वही बात जब
किताब से आने पर और दिमाग में बैठाना और याद करना सहज होता है। तो ये समग्र में पाताल लोक का वर्णन प्रसंग हुआ। बाकी जो भी कुछ वर्णन करने का ऐसा विषय हो तो किताब के शब्दों से ही देखते हुए हम चिंतन करेंगे। बाकी सीधा सीधा यहाँ से पढ़ करके इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम किताब से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए अब 1 नंबर में पाताल। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये नक्शा में वैसे कंसेप्ट बैठ चुका है। अब यहाँ सबसे नीचे का लोक पाताल लोक है, तो क्रमशः एक एक लोक करते करते ऊपर जाएंगे। और यहाँ नक्शा में भी वैसे किस किस लोक में सर्प की बस्ती है, किस किस लोक में राक्षस की बस्ती है, और राजा कौन कौन है, यहाँ पर भी नाम तो लिखा है सार रूप में समझने के लिए। तो उसको भी देखते रहेंगे और इसको भी देखते जाएंगे। चलो 1 नंबर में पाताल लोक। 14 लोक में यह लोक सबसे नीचे का लोक है। इसके भी 2 भाग है। नीचे के भाग में मोहजल के अंशरूप पानी का एक विस्तृत भाग है। ठीक, 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे नीचे पाताल लोक है। इसमें 2 भाग है। 2 भाग में से नीचे के भाग में क्या बोला, मोहजल के अंशरूप पानी शब्द प्रयोग किया। तो मोहजल का अंशरूप मतलब यहां जो है पानी, ये तो अंशरूप है। तो मोहजल का कहा, तो मोहजल कहां है? तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा, जहां पर आदि नारायण की उत्पत्ति हुई, सृष्टि के आदि ईश्वर क्षर पुरुष के जहां उत्पत्ति हुई, वो मोहजल का ही अंशरूप पानी का विस्तार है करके कहा। अंशरूप पानी का एक विस्तार भाग है कहा। अब आगे, ब्रह्मांड रूपी अंडे के गर्भ में होने से इसे गर्भोदक समुद्र कहते हैं। तो मोहजल का अंशरूप पानी यहाँ पाताल के नीचे के भाग में है, इसका नाम क्या रहा? गर्भोदक समुद्र। तो गर्भोदक का अर्थ भी यहाँ पर खुलासा किया, ब्रह्मांड रूपी अंडे के गर्भ में होने से इसे गर्भोदक कहा है। तो गर्भोदक शब्द आने के बाद वहां पर एक स्टार मार्क है। इसका अर्थ क्या होता है? नीचे इसके विषय में कुछ खुलासा किया है। तो नीचे देखिए, गर्भोदक करके मोहजल, मोहसागर को मोहतत्व, अज्ञान, भूलन, पूर्व विस्मृति भी कहते हैं, जिसमें से हिरण्यगर्भ, महाविष्णु आदि नारायण पैदा हुए हैं और जिस मोहजल में वे 1000 वर्ष तक तैरते रहे, उसी मोहजल का अंश रूप यह गर्भोदक, गर्भ प्लस उदक इजकल टू गर्भोदक समुद्र कहा जाता है। ठीक है, इस समुद्र में बहुत विशाल, लंबा चौड़ा, विस्तार वाला एक कच्छप इन ब्रैकेट कछुआ है, जिसकी पीठ पर 14 लोकों के संपूर्ण भार को अपने सिर पर धारण किए हुए सर्पों के राजा शेष नाग कमलाकार आसन में विराजमान है। ठीक है, गर्भोदक समुद्र की बात हुई, उसके ऊपर बहुत एक विस्तार वाला कछुआ और उसके पीठ के ऊपर 14 लोक ब्रह्मांड को अपने सिर में लिए हुए शेष नाग कमलाकार आसन में विद्यमान है। तो इसी विषय में हमने क्या कहा, गर्भोदक समुद्र किसका प्रतीक है? मोह का प्रतीक है। ठीक है, और कछुआ जिसका पीठ इतना कड़ा है, अहंकार का प्रतीक है, और शेष नाग तृष्णा का प्रतीक है। तो 14 लोक ब्रह्मांड के भार उठाने वाले तत्व ही ऐसा है, तो फिर 14 लोक ब्रह्मांड में क्या विस्तार होगा? यही तो विस्तार हुआ, इसीलिए सब जीव के अंदर यही है। ठीक है, आगे, शेष नाग की सैया यानी कि पलंग कल्पित करके उस पर श्री महाविष्णु आदि नारायण के संकर्षण नामक व्यूह, अहंकार के स्वरूप श्री नारायण जी शयन कर रहे हैं। ठीक है, वो शेष नाग रूपी कमलाकार आसन में कौन? आदि नारायण यानी कि महाविष्णु के संकर्षण नामक व्यूह शब्द प्रयोग किया। तो आदि नारायण के 4 व्यूह की बात आती है। ये
आदिनारायण का महाकारण मंडल प्रसंग में वर्णन करते समय, इधर देखिए एक बार, अभी प्रसंग चल रहा है यहाँ पाताल लोक में, और ये चलते चलते यहाँ महाकारण मंडल में पहुंचने पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 शक्ति दिखाया है, ठीक है, और यहाँ पर नाम भी लिख दिया है। तो यहाँ 4 व्यूह है, ठीक। तो ये 4 व्यूह में से एक व्यूह संकर्षण व्यूह है। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, इस तरह से 4 व्यूह का नाम है। उसमें से संकर्षण व्यूह, संकर्षण व्यूह मतलब ये मन का स्वरूप है, और ये 4 व्यूह को 4 अंतस्करण रूप में भी माना है। अहम, चित्त, बुद्धि, मन जिस तरह से है ना, ऐसे 4 व्यूह। तो ये संकर्षण व्यूह मतलब मन, अंतस्करण जैसा, और मन का नाम अहंकार है, इसीलिए ये संकर्षण व्यूह शेष साई को ही अथवा शेष नारायण को ही अहंकार पुरुष करके कहा। यहां शब्द आया श्री नारायण करके, लेकिन आगे शेष नारायण संज्ञा करके ये भी वर्णन आएगा। तो देखिए ये संकर्षण व्यूह अहंकार का पुरुष यानी कि मन का स्वरूप है, ठीक है। उनको सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षत सहस्त्रपात, इस तरह से श्वेताश्वत्र उपनिषद में कहा है, तो कहते हैं करके कहा। उनकी शेष नारायण संज्ञा भी है। ऊपर आया स्त्री नारायण, और वो स्त्री नारायण यानी कि आदि नारायण का संकर्षण व्यूह अथवा मन का स्वरूप अहंकार पुरुष का ही संज्ञा क्या है? शेष नारायण। श्री लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवा कर रही है। तो ये लक्ष्मी जी को कई जगह में कमला ये नाम भी आता है, तो मैंने पहले ही दोनों नाम बताया था। तो ये लक्ष्मी जी उनकी मतलब शेष नारायण की पाद सेवा कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी किसका प्रतीक बताया? इच्छा की प्रतीक है। इन्हीं शेष नारायण की नाभि प्रदेश से एक कमल नाल निकलकर सुदूर ऊपर को 1.5 लाख योजन पुष्कर द्वीप में जा निकला है। उसी में से सृष्टि के आद्य त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शंकर की क्रमशः उत्पत्ति हुई है। मतलब त्रिदेव की उत्पत्ति शेष नारायण के द्वारा, ये तो हमने पहले से ही चर्चा किया। तो शेष नारायण के द्वारा एक कमल नाल ऊपर मृत्युलोक में पुष्कर द्वीप में जाकर के त्रिदेव की उत्पत्ति हुए हैं। नारायण जी के मतलब शेष नारायण के सोहम सोहम श्वास प्रगति से चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद स्थूल रूप से प्रकट हुए हैं। इस तरह से 4 वेद के विषय में भी बात हुई। तो इस शेष नारायण के श्वास प्रगति के द्वारा चारों वेदों के गायन हुए, ये वर्णन यहां आया। तो यहां यानी कि शेष नारायण के अंदर ये वेद कहां से आया? आदि नारायण के द्वारा। आदि नारायण के अंदर कहां से आया? अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्मा में जो सूक्ष्म रूप में संपूर्ण शक्तियों का वर्णन करते समय वहां पर वेद की भी बात आई थी। तो प्रणव ब्रह्म से आदि नारायण में, आदि नारायण से शेष नारायण में, और वो सोहम सोहम श्वास प्रगति के द्वारा ओम का उच्चारण करते हैं, और वो ओम के अंदर ही संपूर्ण वेद है। उस अर्थ में यहाँ पर चारों वेद के स्थूल रूप में गायन करते हैं, ये शब्द आया। और फिर आगे जाकर के शेष नारायण के अंदर ये वेद है, तो शेष नारायण का मन का स्वरूप त्रिदेव के अंदर भी वेद है, इसीलिए त्रिदेव में से ब्रह्मा जी भी चारों मुख से वेद का गायन करते हैं, इस तरह से वर्णन आता है। फिर उन्हीं में से भगवान विष्णु, उनके अवतार वेद व्यास जी, वो आकर के यहाँ पर वेद को जाहिर करते हैं। ये सारा श्रृंखला है, ठीक है। तो फिर देखिए आगे, शेष साई नारायण जी घोर नींद में खर्राटे ले रहे हैं, जैसे नारायण नींद में कोई देखो संत विचार। ये भजन का एक लाइन है। उनकी घोर निद्रा अवस्था की श्वास प्रगति में सोहम सोहम के उच्चारण में जिस ओम का जप चलता है, उसी से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण जी के दाईं ओर
दक्षिण दिशा में उत्तरोत्तर एक से एक अधिकाधिक अति दुखप्रद नरकों के 84 कुंडों का व्यवस्थित स्थान है। यह नक्शा में भी आप देखेंगे तो यहाँ नारायण का स्थान है और इस तरफ यहाँ पर नर के स्थान करके वर्णन किया है। अभी यहाँ लोकेशन इतना ही वर्णन किया, ये नरक स्थान के विषय में वर्णन, ये 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन पूरा होने के बाद फिर ये नरक स्थान का वर्णन ये किताब ने किया है, उस विषय में फिर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पाताल लोक में ही ये दक्षिण दिशा मतलब यहाँ पर नरक स्थान का वर्णन है। वहां जो मनुष्य वेदों के विधि निषेध विधान परिउल्लंघन करके उदंडवत निषिद्ध कर्म करता है वह इन्हीं नरक कुंडों में जा दंड भोगता है। शेष नारायण जी से 30 सहस्त्र योजन ऊपर सर्पों की बस्ती है। इसका अर्थ पाताल लोक का वर्णन हो रहा है, मतलब जमीन का भाग। तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा गर्भोदक समुद्र के लिए एरिया कितना बताया, 30 सहस्त्र योजन। इसलिए अब पाताल लोक जमीन के भाग में जाना है तो उसके लिए 30 सहस्त्र योजन करके ऊपर वर्णन आया। तो फिर से देखिए, शेष नारायण जी से 30 सहस्त्र योजन ऊपर सर्पों की बस्ती है पाताल लोक में। यह स्थान सर्पों के अनुकूल अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ आदि भोग विलास के पदार्थों से भरा हुआ है। सर्प योनि वालों को किसी भी प्रकार का दुख कष्ट मिले ऐसी असुविधा यहाँ नहीं है। सब ओर से सुखदायी आनंदप्रद है। यहाँ पर मृत्युलोक की तरह चंद्र सूर्यादि का प्रकाश नहीं है, परंतु मणियों के स्वतः प्रकाश से यह लोक देदीप्यमान है। इस पाताल लोक में सर्पों की आबादी है। यहाँ का राजा भी वासुकी शंख कुलिक नामक सर्प ही है। इस लोक की लंबाई चौड़ाई 100 योजन और ऊंचाई 10 सहस्त्र योजन है। इस तरह से पाताल लोक का वर्णन पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भी बात वर्णन किया है, इसी चीज को पहले मैंने सारांश स्वरूप में बताया था। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। आपको ये भी लग सकता है जो बात किताब में ऑलरेडी है उसी बात को बता करके क्यों टाइम लंबा खींच रहे हैं, किसी को ऐसा भी लग सकता है। वो तो आपकी अपनी समझ की बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य है एक ही बार किताब से पढ़ते समय दिमाग कितना पकड़ पाएगा नहीं पाएगा वो अपने अपने हिसाब से होता है। तो उसी चीज को एक बार बताने के बाद फिर से किताब से पढ़ते समय एक बार सुनने से थोड़ा कुछ दिमाग में बैठ जाता है। फिर उसी चीज को हम किताब से पढ़ेंगे और वही बात जब आता है तो उसको पूरी तरह से दिमाग में प्रिंट कर सकते हैं। उद्देश्य ये है, बाकी आप अपने समझ के हिसाब से जैसे इस चीज को समझ सकते हैं उस हिसाब से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं पाताल लोक से ऊपर दूसरा लोक रसातल लोक। तो नक्शा में भी यहाँ पाताल लोक से ऊपर रसातल लोक है। ठीक, अब रसातल लोक में राक्षसों की आबादी है और वहां पर भी जैसे कहा 100 योजन का लंबाई चौड़ाई, 10 योजन का ऊंचाई, और राक्षस योनि के लिए वहां पर संपूर्ण प्रकार का भोग्य विलास का जो सामग्री है, वहां सूर्य चंद्र की प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं मणि का प्रकाश है। इस तरह से वर्णन आता है। जो भी है यहाँ किताब के शब्द से ही हम समझ सकते हैं। तो आइए रसातल लोक। यह रसातल लोक पाताल लोक से 10 सहस्त्र योजन ऊपर है। रसातल में राक्षसों की आबादी है। आबादी मतलब बस्ती। यहाँ निवात कवच नाम के राक्षस राज करते हैं। तो यहाँ पर राक्षस तो बहुत सारे हैं, परंतु उन राक्षसों के राजा में निवात और कवच ये राजा का नाम है। यह लोक राक्षस योनि के अनुकूल खाद्य पदार्थों से भरा पूरा और विभिन्न सुख विलास की सामग्रियों से संपन्न है। इस लोक की भी लंबाई चौड़ाई 100 योजन और ऊंचाई 10 सहस्त्र योजन है तथा प्रकाश मणियों का ही है। जो इतना वर्णन आया उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं, बात इतनी सी है। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं तीसरे नंबर लोक महातल लोक। तो नक्शा में भी देखिए यहाँ तीसरे नंबर में महातल लोक है। और तीसरे नंबर लोक के लिए पहले ही कहा था
सर्पों की बस्ती है। नीचे से ऊपर की ओर आते समय पहला नंबर और तीसरा नंबर में सर्प का बस्ती। तो तीसरा नंबर महातल लोक है, उसको भी पढ़ेंगे तो यहीं से हम समझ सकते हैं। यह लोक रसातल से 10 सहस्त्र योजन ऊपर स्थित है। यहाँ पर नाग सर्पों की आबादी है और सर्प ही यहाँ का राजा भी है। यहाँ के राजा का नाम कुहक तक्षक है। तो राजा का नाम क्या हुआ? कुहक तक्षक। तक्षक नाग का प्रसंग तो भागवत में सुना है ना? तो यहाँ राजा है। यह लोक नागों सर्पों के अनुकूल सर्वभोग्य पदार्थों से भरपूर है तथा यहाँ अनेक प्रकार के सुख विलास है। यह लोक भी लंबाई चौड़ाई से 100 योजन ही है और इसकी भी ऊंचाई 10 सहस्त्र योजन ही है। यह लोक भी मणियों के प्रकाश से झलझलाकार है। इस तरह से ये तीसरा लोक महातल लोक के विषय में भी वर्णन हुआ। अब चौथे नंबर में तलातल लोक। तलातल लोक में बस्ती किसके है? राक्षस की बस्ती। अब यहां से ऊपर जो जितने भी लोग हैं अतल लोक तक में ही राक्षस की बस्ती है। तो तलातल लोक को देखिए, यह लोक महातल लोक से 10 सहस्त्र योजन ऊपर है। यहां भी राक्षसों का निवास है। यहाँ राक्षस राज मयासुर राज्य करते हैं। यहाँ पर अपार सुख शांति है और मणियों का प्रकाश है। राजा मयासुर राजा बलि के अधिपत्य में राज्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ का राजा कौन हुए? मयासुर। अब उसके पश्चात पांचवी लोक सुतल लोक। सुतल लोक तलातल लोक से 10 सहस्त्र योजन ऊपर है। यहाँ पर दैत्य दानवों की आबादी है। यहीं पर भक्त प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र राजा बलि राजधानी बनाकर निवास करते हैं। राजा बलि के दरबार में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी यथाक्रम 4-4 मास द्वार पर आकर भक्त राजा बलि को दर्शन देते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के आदि व्याधि और राग द्वेष नहीं सताते तथा यहाँ विभिन्न प्रकार के सुख भोग प्राप्त है। लंबाई चौड़ाई में 100 योजन ही है तथा प्रकाश भी मणियों का ही है। इस तरह से ये सुतल लोक के संदर्भ में कहा। तो यहां थोड़ा सा विचार करने की बात है। सुतल लोक के राजा कौन है? राजा बलि। तो राजा बलि के संदर्भ में हम श्रीमद् भागवत में कथा सुनते हैं, जो सुतल लोक के राजा करके यहां वर्णन आया। ठीक, और यहां की विशेषता क्या हुई? पाताल लोक का वर्णन चल रहा है। सुतल लोक में राजा बलि यहाँ के राजा करके कहा। इतना ही नहीं, सबसे विशेष बात यहाँ यह रही है कि कहा राजा बलि के दरबार में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी यथाक्रम 4-4 मास द्वार पर आकर भक्त राजा बलि को दर्शन देते हैं करके कहा। इसका मतलब त्रिदेव को भी वहां पर 4-4 महीने तक रहना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो ये भागवत प्रसंग में हम श्रवण करते ही हैं, फिर भी मैं सारांश स्वरूप में ये प्रसंग बता दूं। तो राजा बलि जो है वो मृत्यु लोक के ही राजा है। वैसे पहले ये भगवान के भक्त है और ये ऐसे दानवीर रहे और करते करते दान देते देते कुछ सात्विक अभिमान इनके अंदर भी आ गया। तो अब भक्त के अंदर अभिमान आ जाए, ये भगवान को स्वीकार नहीं है। इसीलिए भक्त के अंदर के अहंकार को दूर करने के लिए, यानी कि राजा बलि के अंदर के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान वामन अवतार धारण करके भिक्षाम देही कहते हुए सब तरफ भिक्षा मांगते हुए राजा बलि के दरबार में आ पहुंचे। तो राजा बलि ने कहा, वामन अवतार है भगवान के, परंतु अभी भिक्षु के रूप में आए हैं, तो क्या चाहते हो मांगिए।
जो कुछ भी मांगेंगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं करके कहा। तो ये वामन अवतार भगवान ने कहा, अब मुझे क्या चाहिए, मैं तो परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ हूं, संसार के बाकी धन दौलत इन सब से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अब एक संन्यास्त जीवन में, साधकीय जीवन में अपने एक परमात्मा के चिंतन भजन करने के लिए, संध्या बंदन करने के लिए भी थोड़ा सा जमीन का जरूरत पड़ता है, इसीलिए ज्यादा तो नहीं चाहिए, मुझे 3 पग जमीन दीजिए, अगर उतना हो तो मैं फिर उसी में अपना संध्या बंदन भजन भक्ति वहीं पर बैठ करके करता हूं करके 3 पग जमीन मांगा। तो राजा बलि ने कहा, मेरे पास में आकर के 3 पग जमीन ये कैसे संभव है, और बहुत कुछ धन मांगिए, बहुत चीज मांगिए करके कहा। तो फिर वो वामन अवतार ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, 3 पग जमीन का ही जरूरत है, उतना दीजिए। तो राजा बलि जबरदस्त कर रहे हैं, और ज्यादा धन मांगिए, क्या मेरा बदनाम करना चाहते हैं, मेरा इस तरह से अपमान कर रहे हैं मेरे सामने में आकर के सिर्फ 3 पग ही जमीन मांग करके। तो फिर अब वामन अवतार भगवान ने कहा कि पहले 3 पग जमीन आप नाप करके दीजिए, पूरा करिए, उसके बाद फिर जो जरूरत पड़ेगा तो मैं मांग सकता हूं, इस तरह से कहा। अब राजा बलि ने कहा चलो 3 पग जमीन नापिए। तो राजा बलि की दृष्टि में तो अभी तो भगवान का अवतार करके पता नहीं है ना, और वामन अवतार मतलब वो छोटे हैं। राजा बलि सोच रहे हैं वैसे भी ये छोटे हैं, तो इनका 1 पग में कितना ही होता है, तो फिर भी चलो इनका यही कहना है तो 3 पग जमीन नाप लो। तो तब वामन अवतार भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने जैसे ही जमीन को नापने लगे तो 1 पग में सारा धरती नाप लिया, दूसरे पग में सारा आसमान यानी कि ऊपर के सारे लोक नाप लिया, और तीसरे पग रखने के लिए तो जगह ही नहीं पहुंचा। तो उस समय में राजा बलि ने क्या किया, अभी तक मैं तो हूं, तो सारा धरती और आसमान तो 2 पग में पूरा हुआ, तीसरे पग के लिए अपने ही सिर झुका करके मेरे सिर के ऊपर आप अपने पग रखिए, अथवा तीसरी पग नापिए करके कहा। तो भगवान ने जैसे ही राजा बलि के सिर के ऊपर अपना चरण रखा, तो उसी समय में अब राजा बलि मृत्यु लोक से नीचे सुतल लोक में पहुंचे। अब कहा कि तुम्हारा अपना कर्म के हिसाब से अब यहां पर आए हो, फिर भी तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तो चलो यहीं के राजा बन करके रहो। तो उनको वहीं सुतल लोक के राजा बनाया। इस तरह से सुतल लोक में राजा बलि राजा तो हुए। अब त्रिदेव को वहां पर 4 महीने तक रह करके दर्शन देना, इसमें क्या कारण है? तो इसका कारण ये है, उनके अपने कर्म के हिसाब से, थोड़ा सा एक सात्विक अभिमान के हिसाब से सुतल लोक में पहुंचा, वो अलग बात है, परंतु है तो भगवान के भक्त है ना। तो इसीलिए सुतल लोक में पहुंचने पर भी ये राजा बलि ने भगवान को प्रार्थना करके कहा कि हे भगवान, मुझे आप जहां रखिए, जिस हाल में रखिए, स्वीकार है, परंतु आप जानते हैं मैं आपका भक्त हूं, आपका दर्शन किए बिना मैं रह नहीं सकता हूं, इसीलिए मुझे दर्शन देने के लिए आपको भी यहीं रहना होगा। इस तरह से भगवान को कहा। अब भगवान पड़ गए फंदा में। अब भक्त के वश में भगवान करके कहा कि नहीं कहा? भगवान किसके वश में होते हैं? भक्त के वश में होते हैं। तो एक भक्त राजा बलि भगवान को अपने भाव से इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे दर्शन देने के लिए आपको यहीं रहना होगा, आपके दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। तो भगवान भक्त के वश में होते हैं। तो अब क्या करें? अब सदा सर्वदा वहां दर्शन देने के लिए बैठे, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के कार्य क्या है? ये 14 लोक ब्रह्मांड का पालन करना, व्यवस्था करना। तो फिर सृष्टि का क्रम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर एक व्यवस्था किया गया कि त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों है, 12 महीने का जो 1 साल होता है, उसमें से 4 महीने का बारी, 4 महीना ब्रह्मा जी, 4 महीना विष्णु जी और 4 महीना महादेव जी, इस तरह से 4 3 12 हुआ। तो ये बारी बारी से वहां भक्त बलि को दर्शन देने के लिए रहने की व्यवस्था की गई। तो ये विशेषता है, इसीलिए बलि राजा
ये सुतल लोक के राजा है और वहां भक्त को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्रमशः 4-4 महीने तक रहते हैं। तो यहाँ विशेष पकड़ने का चीज है भक्त के बस में भगवान। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा एक उदाहरण रूप में बता करके एक सिद्धांत को भी थोड़ा सा चिंतन करने का सूत्र मैं आपको बताता हूं। जैसे राजा बलि मृत्युलोक में ही थे, उनके अपने कर्म के हिसाब से सुतल लोक में जाना पड़ा। जैसे वो सुतल लोक में गए, उनके भाव के द्वारा प्रार्थना करने पर भक्त के बस में भगवान होने के कारण भगवान को भी वहीं पर जाना पड़ा। इसको हम एक दृष्टांत के रूप में माने तो इसका सिद्धांत क्या है? अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज अपने आत्माओं के साथ में परम धाम के सुख में आनंद में मदमस्त थे, अथवा स्वयं आत्मा भी परम धाम में ही मदमस्त थे। जैसे ही अक्षर ब्रह्म को देखा, अक्षर ब्रह्म के विषय में जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर प्रकट हुआ, अथवा हमारे मतलब परम धाम की आत्माओं के अंदर प्रकट हुआ, तो अक्षर ब्रह्म के विषय में थोड़ा कुछ जान लिया, तो वह खेल देखने के लिए चाह प्रकट हुई, तो खेल देखने के लिए मांग किया। आत्माओं को कई बार रज्जी महाराज ने समझाया, परंतु जिद्द नहीं छोड़ा, जिसके कारण आत्माएं खेल में आकर के ही रहे। परंतु धनी बड़े कृपालु, आत्मा तो अपने कर्म के कारण खेल में आए। रज्जी महाराज को तो खेल में आने के लिए कोई जरूरत नहीं था ना, ठीक, फिर भी रज्जी महाराज खेल के बीच में पधारे। क्यों? जिस तरह से भक्त के बस में भगवान होते हैं, संसार में ये स्लोगन है अथवा ये हकीकत है, इसी तरह से स्वयं श्रीराज जी महाराज भी किसके बस में है? सखियों के बस में है। समझ में आई बात? तो ये जो त्रिदेव राजा बलि को दर्शन देने के लिए सुतल लोक तक जाने का जो प्रसंग है, इसको हम उदाहरण के रूप में समझ करके सिद्धांत में हमें यह समझना होगा कि खेल देखने की इच्छा प्रकट करके सखियां खेल में आए, तो सखियों को जागृत कराने के लिए अथवा सखियों को खेल में सुरक्षित रखने के लिए स्वयं श्रीराज जी भी अपने नूरी स्वरूप से अथवा वो परम धाम से यहाँ खेल के बीच में पंचभौतिक देह धारण करके ही पधारे। ये सिद्धांत है। तो इस तरह से हम सुतल लोक के प्रसंग के माध्यम से चिंतन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फिर छठी लोक बीतल लोक। बीतल लोक भी नीचे के सुतल लोक से 10 सहस्र योजन ऊपर है। यहां भी राक्षसों दानवों की ही बस्ती है। हाटकेश्वर महादेव जी अपनी भवानी सहित यहां विराजमान है। बीतल लोक भी मणियों का प्रकाश से प्रकाशित और अपार सुख विलास की अनुकूल सामग्रियों से भरा पूरा है। यहाँ पर हाटक नामक अमृत के रस की नदी बहती रहती है। ये बीतल लोक की विशेषता हुई। इसका अर्थ यहाँ बीतल लोक के राजा कौन है? हाटकेश्वर। और यहाँ की विशेषता क्या रही? हाटक नाम की अमृत की नदी बहती रहती है। ये यहाँ की विशेषता है। ठीक, अब 7वां लोक यानी कि पाताल लोक में से सबसे ऊपर का लोक अतल लोक। यह बीतल लोक से 10 सहस्र योजन ऊपर है। यह तलातल लोक के राजा मयासुर राक्षस के पुत्र बलकासुर का अधिपत्य है। यह असुर राज बलका चतुर और मायावी है। यह 96 प्रकार की माया से संपन्न है। उसने अपनी माया द्वारा नाना प्रकार के वनोद्यान महल मंदिर आदि रचकर इंद्र के स्वर्ग को भी तुच्छ कर दिया है। यह माया द्वारा हाटक नामक अमृत का रस बनाता है और सभी दैत्य दानवों को पान कराकर उन्हें शक्ति प्रदान करता है। ये हुआ अतल लोक का वर्णन। तो यहां पर क्या आया? बलकासुर यहाँ के राजा है
और वो 96 प्रकार के मायावी शक्ति से संपन्न है। और वो मायावी शक्ति के द्वारा ऐसे ऐसे महल, मंदिर, वन, उपवन खड़ा करते हैं जो इंद्र के स्वर्ग को भी तुच्छ करा देते हैं। और हाटक नाम की नदी को प्रकट करके सभी राक्षसों को, दैत्यों को पान कराकर दैविक शक्ति यानी कि देवताओं के साथ में युद्ध कराते हैं। ये यहाँ की विशेषता रही। ठीक, अब यहां पर भी थोड़ा सा हम विचार करें। ये बलकासुर अपनी 96 प्रकार के मायावी शक्ति के द्वारा यहां कहा विभिन्न प्रकार के वन, उपवन और महल, मंदिर आदि का रचना करके इंद्र के स्वर्ग को भी तुच्छ कर देते हैं करके कहा। ये मायावी शक्ति का गुण है, ये उदाहरण है। इसी तरह से ये सारा संसार की जो मायावी शक्ति के कारण जीव की स्थिति ऐसी हो गई, परमधाम कैसा है? ऐसे अखंड परमधाम, सच्चिदानंदमय परमधाम, परंतु ये संसार मोह सागर का गुण, मायावी शक्ति ऐसा प्रभावशाली हुआ, परमधाम से आई हुई जो आत्मा है, जीव की तो बात ही छोड़ दीजिए, परमधाम से आई हुई आत्मा भी भूलन के कारण ये संसार के मायावी रंग रूप में ऐसे रंग गए, ऐसे भ्रमित हो गए, वो सच्चिदानंदमय परमधाम को ही भूल गए। तो ये मायावी शक्ति ने परमधाम के सुख, परमधाम की वो आनंद, परमधाम की सुंदरता को ही तुच्छ बनाया कि नहीं बनाया? ये मायावी शक्ति का गुण है। तो ये उदाहरण के द्वारा हम वो सिद्धांत समझ सकते हैं। ठीक है। और वो हाटक नाम के अमृत का नदी को प्रकट करके वो राक्षसों को पिला करके देवताओं के साथ में युद्ध कराते हैं, जो पहले ही कहा। अब यहां पर अमृत का नदी करके कहा, राक्षसों के लिए तो ये अमृत ही हुआ ना, और वो देवताओं के साथ में युद्ध करते हैं। कहने का अर्थ देखिए ना, अब अमृत किसके लिए क्या अमृत है, किसके लिए क्या विष है, ये भी विचारणीय बात है। जैसे जो परमात्मा के भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं उसके लिए अमृत क्या है? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का प्रेम, वो अमृत है। परंतु जो संसार के जो शराब पीने वाले हैं उसके लिए तो परमात्मा की भक्ति का रस तो जहर होता है ना, उसके लिए तो दारू ही अमृत है। परमात्मा के भक्ति मार्ग में लगे हुए एक साधक के लिए दारू जहर है, परंतु संसार के जो पिकड़ है, दारू पीने वाला, उसके लिए तो वही क्या है? अमृत है। पाताल लोक का वर्णन आ रहा है और यहाँ अमृत शब्द प्रयोग हो रहा है, तो उसके विषय में मैं बोल रहा हूं। इसीलिए अमृत किसके लिए है, विष किसके लिए है, ये भी विचारणीय बात है। और ये अमृत पान करके देवताओं के साथ में युद्ध करने की क्षमता भरता है ये दानव। मतलब यहाँ संसार में भी तो देखिए ना, कभी कभी परमात्मा के भजन भक्ति में मगन रहते हैं भक्त लोग, वहां पर जब पिकड़ लोग आ जाते हैं तो वहां पर उदंड मचाते हैं ना, तो ये चीज है। तो इस तरह से मायावी शक्ति के गुण के विषय में वर्णन किया है। तो समग्र में ये 7 पाताल लोक का वर्णन हुआ। अब आगे 7 पाताल लोक का ही सारांश रूप में यहां समेट करके वर्णन किया है, उसको देखें। इस प्रकार ये 7 पाताल लोक स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यशाली तथा हर प्रकार से संपन्न है। शब्द को ध्यान से देखते जाइए। नीचे के 7 लोकों को बील स्वर्ग और भूविवर भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी लोक पृथ्वी के अंदर बील सदृश छोटे आकार में है। इसका विस्तार मृत्युलोक तथा स्वर्ग की भांति महान नहीं है, किंतु ये 100 योजन के लंबे चौड़े हैं। ऊंचाई में 10-10 सहस्त्र योजन एक दूसरे से ऊपर नीचे स्थित है। ये सभी ऋतुओं में सुखप्रद और सर्व सुखों से पूर्ण है। अतः अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य राक्षस और सर्पों की योनियों में होकर 7 पाताल लोक में सुख भोगते हैं इति। इस तरह से
ये 7 पाताल लोक वर्णन प्रसंगों को पूरा किया। ठीक, अब यहां पर एक शब्द को मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। ऊपर देखिए, यहां क्या कहा, इस प्रकार ये 7 पाताल लोक स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यशाली तथा हर प्रकार से संपन्न, ऐसा शब्द प्रयोग किया। तो ये 7 पाताल स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यशाली, ये कैसे, और हर प्रकार के सुख से संपन्न, ऐसा वर्णन 7 पाताल के विषय में किया है। तो कितने जने के मन में ऑटोमेटिक ये विचार प्रकट होता है, तब तो फिर इन 7 पाताल लोक में जाने में कौन सी मुसीबत है, जबकि स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यशाली शब्द प्रयोग किया है। तो फिर जीव पाताल लोक में जाने के लिए क्यों डरते हैं? तो फिर हम भी जाएं, स्वर्ग जाने से अच्छा तो पाताल लोक में ही जाएं करके कोई तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि सब प्रकार का सुख सुविधा है, सब प्रकार का भोग्य पदार्थ का सामग्री है, और पहले आया है वहां किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं सताता है करके आया। जैसे ये 5वां नंबर सूतल लोक का प्रसंग में देखिए, तो यहां किसी भी प्रकार की आदि व्याधि और राग द्वेष नहीं सताती है करके आया। तो जहां पर आदि व्याधि राग द्वेष कुछ नहीं है, स्वर्ग के सुख से भी अधिक सुख है, तो क्या करेंगे? इस विषय में मैं एक ही सूत्र बताना चाहता हूं। वहां पर आदि व्याधि राग द्वेष कुछ से नहीं सताता है। क्यों? जहां पर राक्षस ही राक्षस है, वो सबका विचार एक ही होता है, तो वहां पर राग द्वेष क्यों सताता है? जहां पर कोई देव हो कोई दानव हो, तो ये द्वैत हुआ ना, तब जाकर के वहां पर थोड़ा कुछ द्वंद्व की बात होती है। जहां सब पिकड़ ही पिकड़ बैठे हुए हैं, उसके बीच में तो राग द्वेष नहीं रहता है ना, सब एक ही है। वो ये है विशेषता, सब राक्षस ही राक्षस है, वो आपस में मिल करके बैठते हैं। और दूसरी बात यहां कहा, स्वर्ग के सुख को भी तुच्छ करने वाला है करके कहा। तो पहले ही बताया हमने, जो संसार के नशे में झूमने का आदत पड़ गया है, उसके लिए परमात्मा की भक्ति का नशा तो तुच्छ ही होता है ना। ये राक्षसों की बात है। और ये सब प्रसंग को एक शब्द में अगर मैं कहूं, यहां संपूर्ण प्रकार की सुख सुविधा भोग्य पदार्थ की सामग्री सब 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 ऐसा वर्णन आया, जो भी आया आपके दिल दिमाग में है। ये सब के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जैसे सुअर जो होते ना, सुअर, उसको नाली में कितना आनंद आता है। सुअर को नाली में संपूर्ण प्रकार के भोग्य पदार्थ का सामग्री है, वहां पर किसी भी चीज का असुविधा नहीं है। सुअर के लिए तो सही है ना। परंतु हम एक विवेकशील मानव की दृष्टि से, चेतना से देखते समय वो नाली में जाकर के संपूर्ण प्रकार के भोग्य पदार्थ सुख सुविधा अनुभव कर सकते हैं। तो यहां जितनी भी बात आई है, सुख सुविधा हो, स्वर्ग के सुखों को भी तुच्छ करने वाले बताए, राग द्वेष नहीं सताते करके कहे, ये किसके लिए है? राक्षस और सर्पों के लिए है। इसको देखते हुए फिर मानव चेतना उसके तरफ आकर्षित हुआ तो गया। फिर तो एक शब्द में मैंने कहा, सुअर के लिए नाली ही सब कुछ है। इस दृष्टिकोण से चिंतन करना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये 7 पाताल लोक का वर्णन हुआ, तो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर आया है। तो एक जानकारी के लिए बस इसको एक बार देख लिया, पढ़ लिया। मैं तो कहता हूं इस विषय में ज्यादा चिंतन मत करिए, फिर अंत्यगति सोमति हो जाएगा। ठीक है, अब जानकारी ले लिया, अब यहां से ऊपर मृत्युलोक किस तरह से है, इस विषय में चिंतन करना है, और अपना लक्ष्य कहां है, वो लक्ष्य की तरफ ज्यादा चिंतन करना है। और ये 7 पातालों के लिए जैसे यहां पर कहा, अधो गच्छन्ति तामस, श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा ना, तमोगुणी वाले अधोलोक में राक्षस सर्प योनि में जाकर के अब वहां का सुख दुख जो भी हो उसका भोग करते हैं। इस तरह से वर्णन किया। तो समग्र में आज हमने ये 7 पाताल लोक का प्रसंग के ऊपर अध्ययन किया, चिंतन किया। आगे जो मृत्युलोक हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।